नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में सियासी जंग के बीच नीतीश कुमार की सियासत को खत्म करने की बीजेपी ने ठान ही ली है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या ऐसा हो पाना संभव है? अगर बीजेपी ऐसा सोचती भी है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या नीतीश कुमार सच में तेजस्वी यादव को बिहार की बागडोर सौंपेंगे? अगर सौंपेंगे भी तो यह कब तक संभव हो पाएगा? बिहार की सियासत में ऐसे कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। बीजेपी के अलावा इन सवालों को समय समय पर हवा महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी के नेता भी देते रहते हैं। बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुदा हुए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे लोग तो नीतीश के सियासी अंत की रोज सुबह से शाम तक भविष्यवाणी करते रहते हैं, मगर नीतीश कुमार भी राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं। इतनी आसानी से ना कोई उनसे सत्ता छीन सकता है और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी। यानी ये समझ लीजिए कि नीतीश की राजपाट इतने आसानी से किसी को भी सौंपी नहीं जाएगी। इसलिए तेजस्वी को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा का गणित आपको बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या अभी 79 है। सरकार बनाने चलाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी को कांग्रेस और लेफ्ट का साथ पहले से ही मिला हुआ है। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक शुरू से ही आरजेडी के साथ हैं। यानी आरजेडी पूर्व के महागठबंधन में 114 विधायक हैं। जितन राम मांझी की महत्वाकांक्षा और उनके ढुलमुल रवैये को देखते हुए मानकर चलना चाहिए कि उनके 4 विधायक भी आड़े वक्त आरजेडी के काम आएंगे। निर्दलीय विधायक को ले ले तो अकेले आरजेडी के पास 119 विधायकों का समर्थन है। सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या पूरी करने के लिए महज 3 विधायक चाहिए। नीतीश कुमार अब आरजेडी महागठबंधन के साथ हैं और उनके पास महज 43 विधायक हैं। तेजस्वी की राह आसान नहीं। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष तौर पर संख्या बल में आरजेडी नीतीश की जेडीयू पर भारी है। इसके बावजूद नीतीश के बिना आरजेडी की राह आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भले उनकी पार्टी संख्या बल में तीसरे नंबर पर है, पर सत्ता की चाबी उनके ही हाथ में है। यानी वे जो चाहेंगे वही करेंगे। बीजेपी के साथ सटे थे तब भी उनकी ही सरकार बनी थी। महागठबंधन के साथ आए तो भी उनकी ही सरकार बनी। दोनों ही स्थिति में उनकी कुर्सी इसलिए बरकरार रही कि जेडीयू के बिना किसी की सरकार का बनना संभव नहीं है। नीतीश कुमार को नाराज कर तेजस्वी यादव लाख चाहे अपनी सरकार बना नहीं सकते। भले उनको जरूरत गिनती के 3 विधायकों की ही है। 3 के लिए उन्हें जेडीयू के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, वह भी दल बदल विरोधी कानून के दायरे में रहकर, जो दूर दूर तक संभव नहीं है। हाँ, पड़ोसी झारखंड की तरह कोई तरकीब अपना ले तो अलग बात होगी। झारखंड में दल बदल कानून के अब तक जितने मामले आए हैं उनमें विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद तक फैसला नहीं हो पाया। तेजस्वी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी उनकी ही पार्टी के हैं। दल बदल का मामला उनके पास आया तो वे लटका कर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि वे खुद को राजनीति में बेदाग रखना चाहते हैं। सीएम बनने की हड़बड़ी में वे गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। इसका संकेत भी उन्होंने दे दिया है। नीतीश को मात नहीं दे सकते तेजस्वी। आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं को भले इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि नीतीश को बेदखल कर तेजस्वी जल्द से जल्द बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका पहला कारण यह है कि उनके लिए 3 को तोड़ना ही टेढ़ी खीर है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की अस्वस्थता, ढलती उम्र और पुराने मामलों में उनकी सजा बढ़ाने की आवाज तेजस्वी को ऐसा करने से रोकेगी। इसलिए कि लालू के बाद तेजस्वी के लिए नीतीश ही राजनीतिक गुरु हैं। नीतीश के ही संरक्षण में तेजस्वी की विधायिका की ट्रेनिंग पहले भी हुई है और अब भी चल रही है। सियासत के दांव पेच के कई गुर अभी उन्हें सीखने बाकी हैं। क्या नीतीश अपनी मर्जी से छोड़ेंगे कुर्सी?
आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और न किसी तरह का विवाद खड़ा होना चाहिए। वैसे भी नीतीश ने 2020 के चुनाव के दौरान ही यह संकेत दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश दूसरी बात कहते हैं कि वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं। तीसरी बात वो हाल ही में कह गए हैं कि उनकी उम्र अब 72 साल हो गई है। दरअसल नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है। राजनीति में कब किसे अवसर मिल जाए कहना मुश्किल है। बिहार से अलग होकर बने झारखंड में यह साबित हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक होने के बावजूद सीएम बन गए थे। अगर सच में साल 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम विपक्षी दलों के अनुकूल रहे तो नीतीश कुमार की लॉटरी लग सकती है। ये सब तो अनुमानों पर आधारित भविष्य की बातें हैं। मौजूदा हालात में भी दूर दूर तक नीतीश के सीएम पद छोड़ने की संभावना नहीं दिखती है। वहीं नीतीश भी कुर्सी छोड़ने की बात पर हमेशा टाल मटोल करते नजर आते हैं। अब अगर तेजस्वी सीएम बनते भी हैं तो ये नीतीश की सहमति के बिना संभव ही नहीं है। तेजस्वी की ताजपोशी का इंतजार सभी को बेसब्री से है, लेकिन इनकी ताजपोशी को लेकर अभी कई सारी अटकलें हैं जो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बात पर कई सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल तेजस्वी की ताजपोशी से जुड़े कई सवालों के जवाब तो अब वक्त ही देगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।